रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। करई मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगत अनपायनी देव हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप हैं। कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देवु भगति रघुपति अति पावनी। त्रिविध ताप भव दाप नशावनी। प्रणत काम सुरधेन कल्पतरु। होहि प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकारों के तापों और जन्म मृत्यु के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारे। दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और यानी हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक। विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौली मणिमंडन धरनी। देहि भगति संसति सरितरनी। आप यानी विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार को करने वाले हैं। विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, सरस्वती यानी जन्म मृत्यु प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मनि मन मानस हंस निरंतर। चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु श्रेतु श्रुति रक्षक। काल करम स्वभाव गुण बक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानस सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण यानी रूप बंधनों के भक्षक यानी नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण।
तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। शनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, यानी इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनिए चाहे प्रभु मुख के बानी। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान श्री राम जी से। तीनों भाई जो और भी खड़े हैं, राम लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी, कुछ पूछना चाहते हैं, मगर ये तीनों भाई बड़े भाई के आगे आंख क्या खोलना, मुंह से बोल तक नहीं सकते। तो पूछना चाहते तो हनुमान जी उनके प्रतिवादक हो गए। हर एक का एक द्वार रक्षक होता है। इसी प्रकार हनुमान जी सबके भगवान के राम जी के द्वार रक्षक हैं, भगवान की वार्ता को पहुंचाने वाले हैं। शिव जी की पूजा करते समय शिव जी की बात पहुंचाने के लिए नंदी जी हैं। अधिकारियों के दरवाजों पर बैठा हुआ एक चौकीदार होता है, वो जाकर के अधिकारियों की बात सुनाता है। भक्तों की बात पहुंचाने वाले लाख लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी सगे भाई हैं, मगर अधिकार जो जिसको दिए गए वो उसी के पास रहेंगे। हनुमान जी की ओर समूह देख रहे हैं कि आप ही पहुंचाइए मेरी बात। तो यहाँ पर इसी बात को कवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। सुनिए चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रमहानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बुझत कहूँ का हनुमाना। क्या पूछना चाहते हो हनुमान? वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है? जोरी पानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। हर जगह जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा रहती है। अकेले जहां पर हनुमान जी का मंदिर होगा वहां पर कोई देवता का वो नहीं होगा, मगर सारे देवताओं को हनुमान जी का ही आसरा है। सब मंदिर में बगैर हनुमान जी की कोई पूजा नहीं होती है, मगर हनुमान जी के मंदिर में स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। अकेले मैं निपट लूंगा सबसे। पृथ्वी के भूषण हैं, अजर अमर है, माता जगत जननी के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ है। हनुमान जी का नाम अपने जीवन में लेते ही सब प्रकार के किए हुए छल प्रपंच कपट द्वेष पाखंड और लोगों के ऊपर किया धरा हुआ सब हनुमान जी रक्षा करके उसको
नष्ट कर देते हैं। हनुमान जी को किसी देवता का वो नहीं चाहिए सानिध्य अपनी रक्षा के लिए, मगर सभी देवताओं को हनुमान जी की आवश्यकता है अपने दरवाजे की रक्षा करने के लिए। आप देख लीजिएगा, जोरी पानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चयहि, प्रश्न करत मन सकुचत अयहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल भगवान सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। राम जी कहते हैं, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ पर तारित हरना। जब भगवान हनुमान जी कभी श्रेष्ठ जी ने उनकी बात पहुंचाई तब भरत जी के मुख से वाणी निकली है, ऐसे नहीं कि घुसते चले जाइए। कितने बड़े अधिकारी के यहाँ समय लेना पड़ता है। भगवान राम विश्व के अधिकारी हैं और उनसे समय लेने के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब जब उनको समय मिला तब भरत जी की मुख से वाणी निकलती है। क्या निकलती है? भगवान राम के लिए भगवान राम ने कहा, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछ अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ पर तारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर यानी भेद है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए यानी और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। दीन दयाल बीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हाथ जोड़कर भरत जी कहने लगे, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। और फिर भी ढिठाई कर रहा हूं, धर्षता कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, मगर नहीं करता हूं तो जगत का कल्याण भी नहीं होने वाला है। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आज से एक धर्षता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, यानी इससे मेरी धर्षता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर
प्रभु यानी आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। भगवान राम भी कहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हो संतों के लक्षण, तो मैं सुनाता हूँ, सुनो। संत असंत भेद बिलगाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुनो संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, है भाई, संतों के लक्षण यानी गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत निकयसि करनी, जिमि कुठार जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। संत और असंत यानी दुष्ट और साधु के बीच में कैसा अंतर है, जैसे कुठार यानी कुल्हाड़ी और चंदन। चंदन का काम है शीतलता देना, कुल्हाड़ी का काम है काटना। तो भगवान कह रहे हैं, संत असंतनी कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परशु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। चंदन का काम है शीतलता देना, सुगंध देना, और कुल्हाड़ी का काम है काटना। मगर चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है संत वाला। जिस समय कुल्हाड़ी उसके को काटती है तो उसके मुख को भी चंदन सुगंधित कर देता है। ये तो हुआ चंदन की प्रभुता। आगे सुनिए भगवान के श्रीमुख से, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, यानी क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, तो काटेगी, उसका काम है। मगर उसको सहयोग करने वाला भी एक लकड़ी ही है। मगर जिसके अंदर न गंध है, न सुगंध है, न किसी प्रकार का शीतलता है, केवल और केवल साधु यानी सज्जन यानी सुगंधित चीज को काटने के लिए वो कुल्हाड़ी उस लोहे का यानी कुल्हाड़ी यानी वो जो कुल्हाड़ी होती है जिसका मुठ आगे लगा होता है, उसमें भी लकड़ी लगी रहती है, बाबुल की हो, बांस की हो, किसी चीज की भी लकड़ी लगा करके काटने का साथ दे रहा है वो लकड़ी का। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन यानी अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे यानी काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। और उसका फल क्या मिलता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ताते सुरसीसन चढ़द। इसके कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है। ताते सुरसीसन चढ़द, जग बल्लभ श्री अखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदने यह दंड। जब कुल्हाड़ी की धार हो जाती है, कुंठित हो जाती है, काटने लायक नहीं रह जाती है, तो कुल्हाड़ी को भी क्या दंड मिलता है इसका। देखिए चंदन, तुमने साधु को काटा है ना,
सज्जन व्यक्ति को मारा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को, सज्जन को, साधु को या धर्मात्मा व्यक्ति को मारे और पीड़ित करे तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा एक दिन उसको उसके बराबर वाला। तो यहां पर लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के काव्य रचना के रूप में भगवान श्री राम कहते हैं, इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से उसके मुख को पीटा जाता है कि तुम्ही ने तो काटा था। विषय अलंपट सीले गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभु तरिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट यानी लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे यानी सब में सर्वत्र सब समय यानी समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित यानी अभिमान से, अहंकार से नहीं होता उनके अंदर। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। मगर इतना भी कमजोर नहीं समझिए। चंदन शीतल तो होता है, मगर आग लकड़ी को, चंदन को चंदन से रगड़िए तो आग वहां भी उत्पन्न आ जाती है। यानी सीधे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को आप परेशान करते रहेंगे या दुखित करते रहेंगे, पीड़ित करते रहेंगे, तो उसके अंदर भी अग्नि यानी क्रोध एक अग्नि का रूप है, आ जाता है, जिसके कारण वो श्राप भी दे सकता है और उसका श्राप कभी खाली नहीं जाता। इसलिए सज्जन, महात्मा पुरुष और संत व्यक्ति इसके कभी भी को भजन का शिकार न बनिए। हो सके तो उसके आशीर्वाद का प्रभाव अपने जीवन में उतारिए। कोमल चिद दीनन पर दाया, मन बच मम भगति अमाया, सभई मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन कर्म से मेरी निष्कपट यानी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। उनको किसी प्रकार की आपके द्वारा सम्मान और मान करने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान के द्वारा सम्मानित हैं और उनका आचरण वो अपने में ही प्रसन्न रहते हैं। क्या तुम उनका सम्मान कर सकते हो? वो सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी यानी सज्जन मेरे प्राणों के समान हैं। उनके साथ छल कपट, द्वेष, पाखंड, अन्याय, किसी प्रकार का छल मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है पर वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। आगे क्या कहते हैं भगवान श्री राम? ये सब लक्षण बसई जाशुर, ये सब लक्षण बसई जाशुर, जाने हुतात संत संतत फुर,
समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम यानी मन के निग्रह, दम यानी इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय रे राम। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण पिए, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी क्षमता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहो असंतन के स्वभाव, अब दुष्टों का स्वभाव भी सुनो। सुनहो असंतन के स्वभाव, भूले हु संगति करऊ न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरि हाई। जैसे बुरी जात की गाय कपिला गाय को खराब कर देती है, ऐसे असंत लोग होते हैं, उनका साथ कभी न करना। आगे सुनिए। अब असंतों यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला यानी सीधी गाय को यानी दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहु निंदा सुनई पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति यानी सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित यानी खुश होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि यानी खजाना पा गए हो, खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू से, जो कर हित अनहित ताहू सो। बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। और क्या है? झूठ ही लेना, कुछ है नहीं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना। लेने के लिए भी झूठ का सहारा और देते समय भी झूठ का सहारा। झूठ ही भोजन, झूठ जबेना। बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। झूठ लेते समय झूठ ही लेना, झूठ ही देना। झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। कहते हैं ना
झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। झूठ का सहारा हर जगह लेते हैं, खाने में, पीने में, लेने देने में। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे मोर, बड़ी मीठी बोली बोलता है मोर। जब बोलता है नाचता है सुंदर, तो नाचता खूब ना बढ़िया नाचता है, और जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो मोर बहुत बड़ा शर्मित और लज्जित हो जाता है। बड़ी मीठी वाणी बोलता है, सुंदर नृत्य करता है मोर पंख के द्वारा, मगर उस मोर का आहार क्या है? बड़े से बड़े विषैले सर्पों को खाना। बहुत अच्छी वाणी तो बोलते हो, मगर तुम्हारा आहार क्या है? अभी देखिए, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। बहुत बड़ी खराब आदत है, दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए। अथवा झूठी नींद हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल हुआ खाकर आए हैं। अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर यानी बहुत मीठा बोलता है, परंतु उस का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही विषैले और निर्दयी होते हैं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। परद्रोही परदार रथ, परधन पर अपवाद। परद्रोही परदार रथ, परधन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पावर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो, करो वहाँ